नए साल की शाम पर लोग यहाँ वहाँ घूमकर नए साल मनाने की कोशिश कर रहे थे। डरावने बूढ़े और अजीब से दिखने वाले अंकल स्क्रूज अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहे थे। क्या बकवास है, इतनी ठंड में लोग बाहर घूम रहे हैं। मुझे तो इस नए साल से नफरत है। मिस्टर स्क्रूज अपनी कुर्सी पर बैठकर उन सभी लोगों के नाम याद कर रहे थे जिनसे उन्हें पैसे मिलते थे। हिचकिचाहट के साथ उनके नौकर वहां आए और ये पूछा, सर ये क्या मुमकिन है कि मैं आज जरा जल्दी घर चले जाऊं, क्योंकि न्यू ईयर नाइट है और मुझे बेटे के लिए गिफ्ट खरीदना है। बिल्कुल नहीं, नहीं जा सकते। गिफ्ट खरीदना है, जाओ काम करो अपना। आखिरी टाइम पे याद आता है, पहले क्यों नहीं खरीदा। उसी वक्त दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उन्हीं की तरह अजीब दिखने वाला कुत्ता दरवाजे पर भौंक रहा था। मिस्टर स्क्रूज के नौकर ने दरवाजा खोला। मिस्टर स्क्रूज के भतीजे उनसे मिलने आए थे। उन्होंने उन्हें नए साल की मुबारकबाद दी, पर मिस्टर स्क्रूज को नया साल मनाना पसंद नहीं था और ये सब उन्हें नापसंद था, इसलिए उन्होंने हमेशा की तरह आज भी उसे इनकार कर दिया। उनके भतीजे के चले जाने के बाद उनका दरवाजा फिर से खटखटाया। ओहो, अब क्या है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे काम करना है। इस बार दो लोग अंदर आए और उन्होंने पूछा, क्या वो गरीबों को कुछ पैसे दे सकते हैं। मिस्टर स्क्रूज ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया। अरे जाओ, यहाँ से जाओ, अपना काम करो। मैंने ये पैसे सड़कों पे फेंकने के लिए नहीं कमाए हैं। बड़ी उदासी से वो लोग भी चले गए। शाम को मिस्टर स्क्रूज घर चले गए। उन्होंने नाइट ड्रेस पहना और सोफे पर बैठ गए और उसी वक्त कुछ अजीब चीजें होने लगी। दरवाजे खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। दरवाजे से डरावनी आवाजें आने लगी। चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगी। कुत्ते ने फिर एक बार भौंकना शुरू किया। पहले मिस्टर स्क्रूज ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, पर अचानक उनके सामने एक भूत दिखाई दिया। मिस्टर स्क्रूज अपनी पूरी जिंदगी में इतना कभी नहीं डरे थे। भूत उनका एक ऑफिस का दोस्त था जिसकी अभी अभी मौत हुई थी। बड़ी मुश्किल से मिस्टर स्क्रूज बोले, तुम, पर ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुके हो। जाओ जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। भूत के हाथ और पैर हथकड़ी में बंधे हुए थे। उसने मिस्टर स्क्रूज को बताया कि उसके हिर्स और लालच की वजह से उसे सजा मिली है और उसे हथकड़ी में ही पूरी दुनिया में घूमना था। इसलिए उसने मिस्टर स्क्रूज को नसीहत दी कि वो ऐसी गलती ना करे। तुम जाओ और मुझे अपनी नसीहतें मत दो। तुम जाओ और अपने गुनाहों का हिसाब दो। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें खबरदार करने आया था। अभी और 3 भूत तुमसे मिलने आएंगे। उनमें से एक तुम्हें तुम्हारा गुजरा हुआ कल दिखाएगा और दूसरा सूरत हाल और तीसरा तुम्हें तुम्हारा मुस्तकबिल दिखाएगा। मिस्टर स्क्रूज ने सब भुला दिया जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो और वो बिस्तर पर सोने चले गए। तभी उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। जैसे ही मिस्टर स्क्रूज ने आंखें खोली, उन्हें एक बच्चे का भूत दिखाई दिया। ये पिछले सालों के नए साल का भूत था। मिस्टर स्क्रूज बहुत हैरान हो गए। हाय, अब हम अपने गुजरे हुए वक्त पे एक नजर डालते हैं। ये क्या हो रहा है? अरे कोई मदद करो। भूत मिस्टर स्क्रूज को उनके बचपन में ले गया और वहाँ मिस्टर स्क्रूज एक बच्चे बने हुए थे। स्कूल में अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस ट्री सजा रहे थे। बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। मिस्टर स्क्रूज बहुत खुश थे। बाद में भूत उन्हें उनके पहले मालिक के घर लेकर गया जब वो जवान थे।
सभी अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरह से जिंदगी गुजार रहे थे। मिस्टर स्क्रूज की बीवी भी वहीं थी। वो साथ में डांस कर रहे थे और खूब मजे कर रहे थे। और आखिर में भूत उन्हें एक और नए साल के जश्न पर ले गया। जो गुजरा हुआ वक्त था वो उसकी बीवी को याद आ रहा था। उसकी बीवी जोर जोर से रोने लगी। इससे पहले हम कितने मजे करते थे, आप मेरा कितना ख्याल रखते थे, मुझसे प्यार करते थे, और अब आपको सिर्फ पैसों से प्यार है। आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, हमें अलग होना चाहिए। इसे और ज्यादा ना देखने की वजह से मिस्टर स्क्रूज ने भूत को वापस ले जाने के लिए कहा और अचानक वो घर पर थे। इस बार एक बहुत बड़ा हरे रंग का भूत उनके सामने आ गया। अब मिस्टर स्क्रूज और ज्यादा घबरा गए। वो इस नए साल का भूत था। आओ मेरे साथ, देखते हैं इस नए साल पर क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कहते, उन्होंने अपने आप को अपने नौकर के घर में पाया। उनके गरीब नौकर के घर में एक बहुत ही आम सी डिनर टेबल थी। मिस्टर स्क्रूज को लगा कि घर में हर कोई उनसे नफरत करता है, पर उन्होंने देखा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उनका नौकर खड़ा हुआ और बात करने लगा। मुझे नौकरी देने और मुझे टाइम पे सैलरी देने के लिए मैं मिस्टर स्क्रूज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज उनकी ही वजह से इतना अच्छा खाना हम खा पा रहे हैं। भले ही मिस्टर स्क्रूज अपने नौकर को हर मौके पर डांटते रहते थे, लेकिन वो उनका कितना शुक्रिया अदा कर रहा था। मिस्टर स्क्रूज बहुत शर्मिंदा थे। बाद में उन्होंने नौकर के बीमार बच्चे को देखा। बच्चा टेबल के कोने पर अपनी व्हील चेयर में बैठा हुआ था। वो दुबला पतला और बीमार लग रहा था। मिस्टर स्क्रूज को बच्चे के लिए बहुत दुख हुआ। ये बच्चा बहुत बीमार है और इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनने के बाद मिस्टर स्क्रूज बहुत उदास हो गए। इसके बाद भूत उन्हें उनके भतीजे के घर ले गया। उसकी फैमिली खाना खाते वक्त बहुत मजे कर रही थी। वहाँ एक खाली सीट भी थी जो उनका इंतजार कर रही थी। काश आज अंकल भी हमारे साथ होते। मिस्टर स्क्रूज को ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि उनकी फैमिली उनसे नफरत करती है। उसी वक्त भूत ने उन्हें बताया कि ये उनका मरने का वक्त है, और उसने जैकेट के अंदर से 2 बच्चे दिखाए, एक लड़का और एक लड़की। पर उनके दुबले पतले बदन और डरावने चेहरे के साथ वो बच्चों के बजाय 2 पुराने ढांचों की तरह दिख रहे थे। इन बच्चों को ध्यान से देखो, मौत के वक्त ही तुम्हारा इम्तिहान है। अपने मरने के टाइम तुम इस लड़के पे ध्यान देना। बड़ा हरा भूत भी गायब हो गया। मिस्टर स्क्रूज को समझ नहीं आ रहा था कि भूत क्या कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक वो घड़ी की आवाज से चौंक गया। ये आधी रात का वक्त था। इस बार उनके सामने एक गहरा और डरावना भूत दिखाई दिया। ये उनके मुस्तकबिल का भूत था। वो मिस्टर स्क्रूज को उन्हीं की कब्र के पास ले आया था। लोग कब्रिस्तान में उनकी कब्र के पास खड़े हुए थे। मिस्टर स्क्रूज हैरान हो गए जब उन्होंने अपना चेहरा कब्र के पत्थर पर देखा। उन्होंने देखा कि लोग उनकी बातें कर रहे थे, कुछ लोग अच्छी और कुछ लोग बुरी। उस वक्त मिस्टर स्क्रूज ने महसूस किया कि सालों से वो दिन ब दिन बुरे इंसान बनते जा रहे थे और उन्हें कोई पसंद नहीं करता था। जिनसे उनको पैसे आने थे वो उनकी मौत से खुश थे। फिर उन्होंने अपने नौकर के बेटे की कब्र को देखा। उनके बेटे की कब्र फूलों से सजी हुई थी। वो अब और नहीं देख पा रहे थे, तो उन्होंने भूत को वापस ले जाने के लिए कहा। मेहरबानी करके मुझे दोबारा ले चलो। अब मेरी समझ में आया, मैं अपने जीने का तरीका बदल दूंगा। अब मैं वो बदतमीज सा बूढ़ा आदमी नहीं रहूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अचानक वो घर पर थे और अभी तक 12 नहीं बजे थे। उनके कुत्ते ने भौंकना शुरू किया।
मिस्टर स्क्रूज ने देखा कि अभी भी वही दिन था। अभी भी बहुत सी चीजें बदलने का उनके पास वक्त था। बड़ी खुशी के साथ वो बाहर निकल गए। सबसे पहले वो कसाई के पास गए। उन्होंने एक बड़ी सी मुर्गी खरीदी और उसे अपने नौकर के घर ले जाने को कहा। फिर उन्होंने एक खिलौना खरीदा और अपने नौकर के घर ले जाने को कहा। फिर भागकर वो भाई के घर पहुंचे। वहां रात के खाने में शामिल हो गए, जिसके लिए भतीजे ने दुआ की थी। उस रात सब ने मिलकर नए साल का जश्न मनाया। उसके बाद उन्होंने ये वादा किया कि उनके नौकर के बेटे का वो इलाज करवाएंगे। उनके साथ उन्होंने सगे बेटे जैसा सलूक किया। उन्होंने गरीबों की मदद की। वो लोगों के साथ बेहतर बन गए, सबके साथ प्यार से पेश आने लगे। वो अब घमंडी और पत्थर दिल नहीं रहे थे और ना कभी वैसा होने वाले थे।